हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है एंड आपका जस्ट इन केस जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ है एंड यू आर सीकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ फेलोशिप जिससे कि आप अपने पीएचडी आगे प्रोसीड कर सकें, राइट। सो इस वीडियो में मैं कुछ फेलोशिप्स डिस्कस की हूँ जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। The first one is National Fellowship for SC and ST students, right? तो इसके लिए बेसिकली देखिए जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम अगर आप जब दे रहे हैं, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ इसके अलावा 3 आपको फेलोशिप मिलती हैं, ठीक है। तीनों ही मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, जिसमें से पहला आपका फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स है। तो इन तीनों के लिए मैं स्पेसिफिकली आपको पहले से ही बता दूं कि इसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है, राइट। और जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, राइट, तो आपका मार्क्स ऑब्वियसली एनटीए शेयर करता है, ठीक है। यूजीसी के पास आपका रिकॉर्ड रहता है, राइट। बस आपको एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है कि जब आप इन फेलोशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी इंस्टीट्यूशन में पीएचडी एडमिशन के लिए अपना मतलब पीएचडी एडमिशन आप ले लीजिए, तब आपको ये सारे फेलोशिप्स मिलेंगे, राइट। तो आपको अलग से इन फेलोशिप्स के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम एनएफएसटी फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स, इनका अलग से आपको वेबसाइट पे जाके अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, आफ्टर क्वालिफाइंग नेट एग्ज़ाम। बट बाकी के लिए, राइट, बाकी के लिए जो भी मैं डिस्कस करूँगी इसके लिए आपको अलग से जाके अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पीएचडी एडमिशन होना चाहिए एंड उसके हिसाब से पूरे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राइट। तब आपको जाके ये फेलोशिप मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। सो फॉर द एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट जेआरएफ या यूजीसी नेट एग्ज़ाम, स्टाइपेंड आपको 37,000 पर मंथ मिलता है अगर आप जेआरएफ, आई मीन ऑब्वियसली दीज फेलोशिप्स आर कंसिडर्ड एज अ जेआरएफ, ठीक है। तो आपको 2 साल तक 37,000 मिलेगा, फिर उसके बाद आपको 42,000 मिलेगा एंड दिस इज़ द रिवाइज्ड अमाउंट, राइट। 2023 में आपके जो फेलोशिप्स के जो अमाउंट है वो रिवाइज हुए हैं, तो ये प्रेजेंटली आपका अमाउंट है एंड ड्यूरेशन इज़ फॉर 5 years, राइट। आप इसको nsfdc.nic.in के वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। टोटल सीट्स पर ईयर देखिए आपकी 2000 निकलती है, लेकिन उसमें से ऑब्वियसली 500 आर मेंट फॉर द साइंस स्ट्रीम्स और 1500 दे आर मेंट फॉर नॉन साइंस स्ट्रीम्स, जिसमें कि हमारे आप लॉ, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर हियर ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट वन है आपका नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, ओके। तो ये दूसरा आपका फेलोशिप है, ओके। तो इसमें भी देखिए आपको ऑब्वियसली बात है नेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अलग से आपको वेबसाइट पे आप बिल्कुल अप्लाई करिए, ठीक है। अलग से आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट यू नीड अ पीएचडी एडमिशन एंड फिर उसके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, राइट। आपको मेरिट जो आपने नेट एग्ज़ाम स्कोर किया है वो अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ओके। देन सेम स्टाइपेंड 37,000, देन उसके बाद अगर आप एसआरएफ हो जाते हैं तो 42,000 एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन इज़ 5 years। इसके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं विच इज़ nbcfdc.gov.in एंड इसमें 1000 सीट्स निकलते हैं पर ईयर, जिसमें कि 250 सीट्स आर मेंट फॉर साइंस स्ट्रीम एंड 750 सीट्स आर मेंट फॉर नॉन साइंस स्ट्रीम। सो अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर अपकमिंग जून 2025 अटेम्प्ट, देन यू कैन चेक आउट आवर कोर्स, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। सो पर डे वी हैव गॉट 1 hour मेंट फॉर वन सब्जेक्ट, ठीक है। आपको ये लाइव लेक्चर मिलेगा, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा टाइम कमिट नहीं करना है। देन स्टडी मटेरियल्स आपको दिए जाएंगे, मॉक्स हैं, राइट, जिसको आप अपने कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं और ये सारी चीज़ें आप 24/7 एक्सेस कर सकते हैं किसी भी गैजेट पे, राइट। अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन जानना है या फीचर जानना है इस कोर्स का, तो यू कैन विजिट ugc.jurisedge.com
या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, आप उस पर भी व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, द थर्ड वन the third one provided by UGC is National Fellowship for Persons with Disabilities. So इसका भी वही same eligibility है, right? I mean you have to clear UGC NET JRF या UGC NET exam, और यहाँ पे जो applicant होता है they must have at least 40% of disability, right? तो इनके आप इनका एक अपना वेबसाइट है, नॉट इनका अपना खुद का वेबसाइट नहीं अभी अलग से बना है, राइट? जैसा कि हमने ओबीसी और एसटी एससी का देखा था नेशनल फेलोशिप, तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे मिलेगी, राइट? यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड जस्ट चेक आउट। एंड स्टाइपेंड भी वही आपका सेम रहेगा, राइट? एंड ड्यूरेशन इज फॉर 5 years। सो ये तो रही 3 फेलोशिप अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर किया है। अगर आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम नहीं क्लियर नहीं किया है, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है यूजीसी नेट की, लेकिन अगर आप पीएचडी में एनरोल हो गए हैं, आपका टॉपिक अप्रूव हो गया है बाय डीआरसी, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप विच इज़ ICSSR डॉक्टरल फेलोशिप, राइट? ये सोशल साइंस स्ट्रीम के लिए है, ओके? सो इसमें बेसिकली आपकी यही एक लौती एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। द फॉरमोस्ट वन इज़ कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई आप पीएचडी में आप इनरोल्ड हो चुके हैं एंड आपका टॉपिक अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे देखिए आपको स्टाइपेंड मिलता है 20,000 से 31,000 मिल सकता है, ठीक है? जनरली इट इज़ 20,000 प्लस 20,000 कंटिजेंसी, और ड्यूरेशन इज़ फॉर 2 years, राइट? आप इसको ICSSR के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो इनका एप्लीकेशन विंडो है कुछ ऐसा फिक्स्ड नहीं है, बट येस इट माइट गेट ओपन फ्रॉम जून टू अगस्त, राइट? तो इसके आसपास कभी कभी मई में भी ओपन हो जाता है, एंड इसका आई गेस 30 days ही विंडो रहता है, राइट? बहुत ज़्यादा टाइम तक ये नहीं ओपन रहता है। सो येस यू मस्ट चेक इट, राइट? इफ़ यू हैवंट क्वालिफाइड नेट and you are already enrolled in PhD, so yes, this is the good fellowship. ना अगर आपका UGC नेट क्वालिफाई नहीं है, राइट? या अगर आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है एंड किसी आप फेलोशिप में नहीं आप सेट हो पा रहे हैं या फिट हो पा रहे हैं, तो कुछ ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है या हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेट और नॉन नेट स्टूडेंट्स को भी फेलोशिप प्रोवाइड करती हैं, राइट? सो जैसे कि BHU है, राइट? दे प्रोवाइड 8,000 स्टाइपेंड टू दी नेट स्टूडेंट्स। नॉन नेट के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है उनके यहाँ, बट कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, आई गेस DU है जो कि आपका नॉन नेट को भी प्रोवाइड करता है, एंड देयर इज़ दिस खड़गपुर, IIT खड़गपुर भी जो उनके यहाँ PhD कर रहे हैं वो भी अच्छा खासा स्टाइपेंड देते हैं, इवन इफ़ यू हैवंट क्वालिफाइड नेट। सो येस, तो आप अपना जो भी है डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज ट्रैक डाउन कर सकते हैं, एंड यू कैन गो थ्रू देयर ऑर्डिनेंस, उनके ब्रोशर को आप देखिए, राइट? क्या कंडीशन है, नेट नॉन नेट को कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, आपका PhD थोड़ा मोड़ा फंड हो सकता है, right? So this is it for today's video. Thank you for watching this video. Do like and share this video with your friends, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.